कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एल्केन के बारे में हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे थे और एल्केन का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े थे कि कैसे इसका एल्केन का प्रिपरेशन होता है। आज हम लोग एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग उसका फिजिकल स्टेट देखते हैं कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो फिजिकल स्टेट यानी कि रूम टेम्परेचर पर क्या होगा इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। तो फिजिकल स्टेट जो है फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर यानी कि कमरा के तापमान पर क्या होगा। तो आप देखिएगा ध्यान से, कार्बन संख्या 1 से लेकर के कार्बन संख्या 4 तक और नियोपेंटेन ये गैसियस अवस्था में पाया जाता है। यानी कार्बन संख्या 1 से लेकर के कार्बन संख्या 4 एंड नियोपेंटेन ये गैसीय अवस्था में होगा। कार्बन संख्या 1 जैसे CH4 एक कार्बन वाला है, CH3 ये इथेन 2 कार्बन वाला है, CH3 CH2 CH3 ये प्रोपेन 3 कार्बन वाला है, CH3 CH2 CH2 और CH3 ये सभी ये चारों जो है ये पाया जाएगा गैसियस स्टेट में। और नियोपेंटेन देखिए ध्यान से, इस तरह से CH3 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 तो ये नियोपेंटेन जो है ये नियोपेंटेन भी गैसियस अवस्था में पाया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नॉर्मल और आइसो जो होता है, नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन लिक्विड स्टेट में होता है। नॉर्मल एंड आइसोपेंटेन ये लिक्विड अवस्था में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। नॉर्मल और आइसोपेंटेन जो है लिक्विड अवस्था में होता है। कार्बन संख्या 6 से लेकर के कार्बन संख्या 17 तक लिक्विड होगा। कार्बन 6 से लेकर के कार्बन 17 तक लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। जैसे CH3 CH2 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 और CH3 ये सभी के सभी क्या होंगे, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इसी तरह से 17 कार्बन तक हम लोग जाएंगे। कार्बन संख्या 18 के आगे सभी सॉलिड होते हैं। कार्बन संख्या 18 के बाद जितना भी होगा वो सभी का सभी क्या होगा, सॉलिड होगा। यानी कार्बन संख्या 18 से आगे जितना होगा सभी का सभी क्या होगा, सॉलिड होगा। 18 के बाद जितना 19 20 22 सभी अपवार्ड जितना होगा सॉलिड होगा। एल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। एल्केन जो होगा, एल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। यानी एल्केन का क्या होगा, कलर भी नहीं होता है और ऑर्डरलेस गंधहीन होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ, घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता। एल्केन जो होता है वो नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर यानी उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा,
प्लस माइनस नहीं आएगा। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होता है। एल्केन जो है, एल्केन ये होता है नॉन पोलर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये भी होता है नॉन पोलर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी नॉन पोलर और एल्केन भी नॉन पोलर। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वैसा ही में घुलता है। नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में घुलेगा, पोलर वाला पोलर में घुलेगा। सोलिबिलिटी मतलब क्या होगा, उसकी घुलनशीलता, किसमें घुलेगा। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये होता है पोलर, जैसे वाटर H2O, H प्लस और OH माइनस, है ना, ये क्या होगा, पोलर। तो H2O जो होता है वो पोलर है, यानी लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा रहेगा वैसा ही में घुलेगा। लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वैसा ही में घुलेगा। पोलर वाला पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में घुलेगा। एल्केन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, एल्केन जो है वो होता है नॉन पोलर, तो वाटर में क्या है, वाटर होता है पोलर, तो उसमें नहीं घुलेगा। एल्केन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉरी, एल्केन्स insoluble in water but soluble in organic solvent, है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, उस सब में क्या होगा, घुलनशील होगा। डेंसिटी जो है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। तो अगला हम लोग देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट घटता है तो डेंसिटी घटेगा। तो डेंसिटी, इसका जो डेंसिटी होगा वो लेस देन इक्वल टू 0.8, यानी डेंसिटी 0.8 के बराबर होगा। और H2O का डेंसिटी जो होता है, H2O का डेंसिटी ये 1 होता है, इसको 1 के बराबर मान लीजिए, 1 होगा। H2O का डेंसिटी 1 होगा। Therefore एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, यानी कि इसीलिए हम कहते हैं कि एल्केन जो होगा, एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। एल्केन जो है वाटर से क्या होता है, हल्का होता है। तो एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, यानी वाटर से एल्केन क्या होगा, हल्का होगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान देखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जैसे वैसा टेम्परेचर जिस पर जो है लिक्विड का जो वेपर स्टेट है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है, इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर, है ना। तो एटमॉस्फेयर का जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वैन डर वाल्स
force of attraction between molecule, वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के बीच में वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा लग रहा है, वही बॉइलिंग पॉइंट का है। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को कितना बल के द्वारा खींचा हुआ है ना। स्वाभाविक है, आखिर मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण बल अधिक होगा तो बॉयल करने में टाइम लगेगा, आकर्षण बल कम होगा तो जल्दी बॉयल होगा। जैसे अगर पेट्रोल को आप बॉयल करेंगे तो बहुत जल्दी बॉयल होकर के वेपर बन के निकल जाएगा, लेकिन पानी को बॉयल करेंगे तो टाइम लगाएगा, है ना। आप सरसों के तेल को बॉयल करेंगे वो भी टाइम लगाता है। इस चीज पर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया पर अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को आसानी से पकड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि एरिया उसके पीछे क्या है, ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्फेरिकल, यानी गोलाकार जो होता है, स्फेरिकल शेप अगर जितना बेहतर होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। चूंकि स्फेयर है, दो स्फेयर है, गोला है, इधर गोला है, तो दोनों को टच कराइएगा तो बहुत कम भाग टच कर पाएगा। लेकिन अगर ये वाला, ये मान लीजिए ये यहाँ पर हाथ है, यहाँ एक यहाँ, तो दोनों का ऐसे टच करेंगे तो ज्यादा टच होगा। लेकिन एक ये भी गोला है, ये भी गोला है, दोनों को टच करेंगे तो कोई पॉइंट ही इससे टच कर पाएगा, है ना। तो स्फेयर अगर रहेगा तो ये दो मॉलिक्यूल जो है सो ज्यादा टच नहीं कर पाएगा, जिस कारण से वो जल्दी जो है क्या होगा, वेपर बन जाएगा। अब एक पॉइंट और लिखना है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के, यानी मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग यानी उसमें अगर शाखा आ गया, है ना, नंबर ऑफ ब्रांच के, यानी बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ ब्रांचिंग के। उसमें अगर शाखा ज्यादा आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर यहाँ हम लिखे CH4, यहाँ CH3, यहाँ हम लिखे CH3, CH2, CH3, और यहाँ लिखे CH3, CH2, CH2 और CH3। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका। तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बताए थे कि मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। तो मॉलिक्यूलर वेट ये ब्यूटेन का ज्यादा होगा, स्वाभाविक है, कार्बन की संख्या 4 है। यहाँ पर जो है कार्बन कितना है, C4 और H10 है। यहाँ पर C3 और H8 है। यहाँ पर C2 और H6 है, और यहाँ पर CH4 है। इसका मॉलिक्यूलर रेट कार्बन का 12 प्लस 4 गुने 1, तो ये होगा 16 ग्राम। यहाँ पर क्या होगा, 2 गुने 12 प्लस 6 गुने 1, तो 12 दूना 24 और 6 30 ग्राम। यहाँ पर 4 गुने 12 प्लस 10, 12 चौक 48 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 58 ग्राम। तो इसी तरह से ये क्या होगा, ये बढ़ते चला जा रहा है। मॉलिक्यूलर वेट देखिए बढ़ रहा है,
12 या 36 होगा, सॉरी यहाँ पर 36, वही तो कह रहे हैं, इतना का है 36 और 8, तो यहाँ हो जाएगा 44, 36 और 8 यहाँ पर हो जाएगा 44 ग्राम, सॉरी 44 ग्राम। तो आप देखिए ये 16 ग्राम है, ये 30 ग्राम है, 44 ग्राम है, 58 ग्राम है। तो मोलिकुलर वेट बढ़ गया ना, तो मोलिकुलर वेट जो बढ़ गया, तो मोलिकुलर वेट बढ़ने के चलते इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से देखिए आप। दूसरा, ब्रांचिंग आने से, नंबर ऑफ ब्रांच आने से मोलिकुलर ये बॉइलिंग पॉइंट घटता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं 4-5 गो कार्बन है, 5 कार्बन, यहाँ पर हम लिखे, यहाँ भी 5 कार्बन, और यहाँ पर हम लिखे, यहाँ पर 5 कार्बन, हाइड्रोजन सबका लगा दीजिए। अब देखिए ध्यान से, इसमें ब्रांचिंग जो है सबसे ज्यादा इसमें है, इसके बाद ये कम है, इसके बाद सबसे कम इसमें है। तो लिखा है तब ये कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, यानी ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, और सबसे अधिक, चूंकि मोलिकुलर वेट सबका सेम है, मोलिकुलर वेट सेम है, तो ब्रांचिंग पर जाएंगे और ब्रांचिंग देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग हो गया है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इस चीज को इसमें टोटल कार्बन कितना है, 8 कार्बन, और इस तरह से आ जाए यहाँ पर 7 कार्बन वाला, यहाँ पर 7 कार्बन हो, तो 7 कार्बन वाला का कम हो जाएगा, 8 कार्बन वाला का क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। काउंट कार्बन, यानी कि आपको कार्बन इसमें काउंट करना है कि इसमें 7 कार्बन है, 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन है, इसमें 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन वाला का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। जबकि इसमें ब्रांचिंग है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो मोलिकुलर वेट को प्राथमिकता दिया जाएगा। इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलिकुलर वेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग के, है ना। यानी कि नंबर ऑफ ब्रांच अगर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, नंबर ऑफ ब्रांच अगर घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। बट ऑल्सो मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग कैपेसिटी के लिए, है ना। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पैकिंग कैपेसिटी के, यानी पैकिंग कैपेसिटी जितना अधिक होगा, है ना, मेल्टिंग पॉइंट उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ध्यान देखिए, एक जगह लिखा हुआ है इवन कार्बन, एक जगह लिखा है ओड कार्बन। तो ओड कार्बन में जो पैकिंग कैपेसिटी है उसमें, यहाँ पर देखिए इवन कार्बन, मान लीजिए 6 गो कार्बन है, ऐसे 6 कार्बन है, 6 कार्बन, एक जगह 5 कार्बन है, ठीक। तो 6 कार्बन में पैकिंग कैपेसिटी बेहतर होगा, इवन कार्बन है, सम संख्या वाला कार्बन है, तो वहां पर पैकिंग अधिक होगा, अब पैकिंग अधिक होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा। और ओड कार्बन जो 5 वाला है, ओड कार्बन है, यानी विषम संख्या वाला कार्बन है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कम होगा। और कुछ अपवाद है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या होगा, जैसे नियो है, नॉर्मल है और आइसोपेंटेन है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, तो पहला हम लोग लिखेंगे नियो, नियो वाला का ज्यादा होगा, इसके बाद नॉर्मल, नॉर्मल, और इसके बाद होगा आइसोपेंटेन,
आइसोपेंटेन, यानी कि नियो वाला का ज्यादा होगा, इसके बाद नॉर्मल है, इसके बाद आइसो। इसको आपको ध्यान रखेगा, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो नियोपेंटेन, इसके बाद नॉर्मल पेंटेन, इसके बाद आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन का सबसे कम, सबसे ज्यादा होगा नियोपेंटेन का। तो कंसेप्ट की क्लास में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है आपका। जय हिंद, जय भारत।